नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया की भाषा शैली पर बातचीत करूंगा। कनुप्रिया की भाषा शैली में एक स्वतंत्र और स्वच्छंद प्रकृति हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि रीतिकालीन काव्य परंपराओं की वर्जनाओं को अस्वीकार करते हुए नई कविता के प्रभाव को भी पूर्णतः धारण न करने के कारण छायावाद की कांति के इसमें दर्शन होते हैं। इसलिए रोमानी भावबोध का परिवेश, प्रेषणीयता और चित्रात्मक भावानुकूलता के अनुसार जिस भाषा में कनुप्रिया की अभिव्यक्ति हुई है, तो उसे लोक प्रचलित या साहित्यिक सधुक्कड़ी भाषा कहना बहुत सही सा प्रतीत होता है। अज्ञे ने कनुप्रिया की भाषा के संबंध में कहा कि कनुप्रिया की भाषा का संस्कार एक मिश्र संस्कार है, यानी कनुप्रिया में धर्मवीर भारती ने लोक प्रचलित भाषा, संस्कृत निष्ठ शब्द, उर्दू, फारसी और अरबी के शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, साथ ही साथ हिंदी की तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। लोक भाषा शब्दावली की दृष्टि से यदि कनुप्रिया को देखें, तो क्योंकि राधा कृष्ण के समस्त कार्यक्षेत्र और जीवन शैली ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनके रोम रोम में वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा बसी हुई है। कनुप्रिया में स्वाभाविकता उत्पन्न करने के लिए धर्मवीर भारती ने लोक प्रचलित शब्दों का चयन किया है। उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। और पलकें आधी मुंद गई हैं, और सारे जिस्म में जैसे प्राण नहीं हैं, मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है और जगड़ती जा रही हूं। इसी प्रकार देशज और तत्सम शब्दों के मेल से निर्मित शब्दों का बाहुल्य भी कनुप्रिया में देखा जा सकता है, जैसे सेतु जिस्म, बावरी, मित्र, शिथिल, गुलाबतन, साबित, अथाह, सूनापन, निर्वसना, गुनगुने स्पर्श, देहलता के गुलाब, निरावृत जिस्म, प्रलय शून्य सन्नाटा। इसके साथ साथ ही कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के उद्देश्य से धर्मवीर भारती ने संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग जगह जगह पर किया है, जैसे वातायन, अमानुषिक, प्रस्फुटन, जन्म जन्मांतर, भावावेश, ज्योतिर्माला, प्रलय, आश्लेष, विन्यास, संज्ञा शून्य, उत्फुल्ल, निर्लिप्त, आरक्त, धूम्रपुंज, प्रवाल द्वीप आदि आदि। इसके साथ साथ उर्दू फारसी के शब्द भी भारती जी ने प्रयोग में किए, और रोमानियत में नजाकत और लोच उत्पन्न करने की दृष्टि से उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि भावों की जो अभिव्यंजना कनुप्रिया की भाषा के शब्दों द्वारा व्यक्त की जा सकती है, वैसा भाव अन्य शब्दों के द्वारा नहीं आ सकता, ऐसा हमें लगता है। ऐसे शब्दों में अक्सर, हिचक, जिद, महक, बेचैन, आहिस्ता, विदा, दर्द, जिस्म, बांह, घायल, का अजीब, तुर्शी, गुमान, इस तरह के शब्द उदाहरण के तौर पर बताए जा सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी धर्मवीर भारती करते हैं। भाषागत विशेषता के अंतर्गत ही यह किया गया है
जैसे गगनचुंबी मीनारें, हाथ को हाथ न सूझना, मुंह लगना, आसमान से उतरना। इसके साथ साथ कनुप्रिया में जिस विषय के धरातल पर उन्होंने रचना की वह कथानक ही भाव प्रधान है। उसमें संवेदना है, इसमें स्पंदन है, प्रयुक्त विशेषणों का एक नवीन अर्थवत रूप है, जिसके कारण भावों की गूढ़ता अपने आप ही खुल सी गई है। ऐसे वैशेषणिक शब्दों की का बाहुल्य यहां हमें दिखाई पड़ता है जो वर्ण विषय के बिंब प्रस्तुत करते हैं, जैसे सर्पीला कसाव, चंपक वर्णी देह, मांसल आघात, स्वर्णवर्णी जंघाएं, शिथिल आलिंगन, अनावृत बाहें, आमा भरा गोपन, अजीब सी तुरसी महक, सेतु जिस्म, निष्फल सीपियां, मृतप्राय शिराएं, गुलाबी जिस्म, अस्फुट शीतकार, मूर्छित संवेदना, उत्फुल्ल लीलातन आदि आदि। देशज और तत्सम शब्दों का विलक्षण और अद्भुत संयोजन कनुप्रिया में दिखाई पड़ता है। शब्द चयन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शब्दों को कारणवश नहीं चुना गया, अपितु स्वतः ही वे शब्द आते चले गए। हां, शब्द का चयन करते हुए कोई सीमा निर्धारण भी उन्होंने किया हुआ दिखाई नहीं पड़ता। भाव की प्रधानता पर धर्मवीर भारती ध्यान रखते हैं, इसलिए शब्दों की भरपूर वानगी हमें यहां दिखाई पड़ती है। देशज और तत्सम शब्दों का संयुक्त रूप प्रस्तुत करना, यह है धर्मवीर भारती की मौलिकता है। ऐसे शब्दों की गुणवत्ता और संख्या कनुप्रिया में बहुत ज्यादा है, जैसे आम्र बौर, प्रलय शून्य, तेजस्वी माथा, शोक चंचल विचुंबित पलकें, बावरी मित्र, अचेत बेसुध, शिथिल गुलाब तन, सेतु जिस्म, निरावृत जिस्म, गुनगुने स्पर्श, इस प्रकार के प्रयोग। लाक्षणिक प्रयोग से कविता में एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए धर्मवीर भारती ने लाक्षणिक प्रयोगों में अभिधा का प्रयोग किया। जैसे हवा मेरी रूखी अलकों से खेल करती है, रेशे रेशे में सोई हूं, दर्द से पके हुए, धूप में मिली हूं, बाहों के छलावे में कसी हुई, तुम में डूब डूब कर कहा है, पंख पसार कर उड़ूंगी, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, धरती में गहरे उतरी हूं, आम के बौरों का चारों ओर माया जाल फैलाना। इस प्रकार के अभिधा प्रयोग काफी दिखाई पड़ते हैं। बिंब विधान की दृष्टि से देखें तो वैसे तो बिंब का सामान्य अर्थ परछाई या आकृति से लगाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह प्रत्यक्ष का परवर्ती अनुभव है, जो बिना उद्दीपन की उपस्थिति के भी संभव हो सकता है। डॉक्टर नगेंद्र बिंब के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। कनुप्रिया में प्रस्तुत बिंबों की यदि बात करें तो एक तो हमें इसमें चाक्षुष बिंब दिखाई पड़ते हैं, स्थिर और गतिशील बिंब जिन्हें वस्तु या दृश्य भी कहते हैं, और इनका संबंध नेत्रों से होता है। गतिशील बिंबों की कनुप्रिया में बहुलता है। चाक्षुष बिंबों के द्वारा राधा की अनुभूतियों को स्पष्ट करने और उल्लेख करने का प्रयास धर्मवीर भारती ने किया है। इसके साथ साथ रंग बिंब का भी हम इसमें प्रयोग देखते हैं, जहां लहरों की नीले नीले पानी की पृष्ठभूमि हो और उस पर सिंदूरी गुलाबी रंग का सूर्य उदय हो रहा हो, अर्थात नीले और गुलाबी रंग के सहयोग से एक अनुपम रंग उत्पन्न होगा
और वह स्वयं में विशिष्ट होगा, ऐसा बिंबात्मक चित्रण धर्मवीर भारती करते हैं। स्पर्श बिंब शब्दावली अनुभूति को और भी तीव्र और सजीव और सार्थक बनाते हैं। जैसे चुंबन के साथ दंत पंक्तियों के नीले नीले चिन्हों के साथ ही कणों की व्याकुलता बढ़ जाती है। चूंकि स्पर्श बिंब का संबंध मांसल प्रेम से होने के कारण इसमें बिंबों की पार्थिकता रहती है। वायवी बिंब भी यहां दिखाई पड़ते हैं। ये ऐसे बिंब होते हैं जहां नायिका प्रकृति में अपना संपूर्ण व्यक्तित्व निहारती है, यानी उसे आभास होता है कि सारी प्रकृति उसी का प्रतिबिंब मात्र है और वो सब कार्य व्यापारों में घुली मिली है। वह उन सबको छोड़कर स्वयं को ही विस्मृत कर देना चाहती है। अलंकृत बिंब भी यहां देखे जा सकते हैं, जिसमें उपमा, रूपक और मानवीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करके धर्मवीर भारती ने अलंकृत बिंबों की रचना की है। इस प्रकार यदि हम अलंकार योजना या अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से देखें तो कनुप्रिया में धर्मवीर भारती ने बहुत कोशिश करके या प्रयोजनवश अलंकारों को ठूंसने की कोशिश नहीं की है। वे इस रूप में जैसे रीतिकालीन कवि थे, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत तक भी कह दिया गया, ऐसी परंपरा का निर्वाह उन्होंने नहीं किया। हाँ, छायावादी तत्व उनकी कविता में देख सकते हैं। और कनुप्रिया में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपन्नति, मानवीकरण, संदेह, भ्रम, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग धर्मवीर भारती करते हैं। उपमानों का जितना विशिष्ट और जागरूकतापूर्ण वर्णन धर्मवीर भारती ने किया है कनुप्रिया में, उतना और किसी कृति में देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार कनुप्रिया की महत्ता और डॉक्टर धर्मवीर भारती की कवित्व क्षमता दोनों की दृष्टि से उनकी यह रचना और भाषा की दृष्टि से भी कनुप्रिया एक बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण काव्य कृति है। धन्यवाद।